हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ टैबलेट फ्लेओक्सेट हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। टैबलेट फ्लेओक्सेट जो है ये एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। टैबलेट फ्लेओक्सेट जो है ये एक सॉल्ट नेम है। इसके कुछ ब्रांड नेम आते हैं जैसे कि यूरिस्पास, यूरिकाइंड, फ्लेवोस्पास, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं। फ्लेओक्सेट एक सॉल्ट नेम है यानी कि कंपोजिशन का नाम है। तो टैबलेट फ्लेओक्सेट जो है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक जो है यानी कि जो हमारा यूरेटर है या फिर ब्लैडर है या फिर यूरेथ्रा है, इसमें अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि इसमें सूजन आ जाना, पेशाब करने के टाइम पे जलन होना या फिर पेशाब करने के टाइम पे दर्द होना या पेशाब बार बार आना, अपने आप पेशाब निकल जाना, कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जानेंगे पूरा डिटेल्स इस टैबलेट के बारे में कि किन प्रॉब्लम्स में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस क्या है, इसके डोजेस क्या है, इसके सेफ्टी फीचर्स क्या है, जानेंगे सब कुछ। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टैबलेट है फ्लेओक्सेट हाइड्रोक्लोराइड, ये 200 mg में आता है यानी कि 200 mg का एक टैबलेट होता है और ये एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। तो अब जानते हैं सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में कि ये टैबलेट काम कैसे करता है। तो ये जो टैबलेट है ये हमारे जो ब्लैडर के मसल्स है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। तो आप जानते हैं एक एक करके इसके यूजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये हमारे ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, तो सबसे पहले इसके यूजेस में यही आता है। उसके बाद पेनफुल यूरिनेशन यानी कि पेशाब करने के टाइम पे अगर हमें दर्द होता है, इसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आना या फिर बहुत जल्दी से बहुत तेजी से पेशाब आ जाना, इन प्रॉब्लम्स में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रात को बार बार पेशाब लग जाना यानी कि नॉर्मली अगर एक दो बार इंसान पेशाब करे तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहीं अगर 8-10 बार पेशाब करने लग जाए तो ये एक प्रॉब्लम है यानी कि ये एक बीमारी है। तो इस चीज के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्लैडर के पेन यानी कि हमारी जो पेशाब की थैली है उसमें अगर दर्द है तो उस दर्द के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स कर देता है। उसके बाद है यूरिन लीकेज यानी कि कभी कभी किसी मरीज का क्या होता है, मरीज को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि यूरिन पास हो चुका है, तो ऐसे यूरिन लीकेज के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो ब्लैडर है यानी कि हमारी जो पेशाब की थैली है उसमें अगर सूजन आ जाता है तो उसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा या फिर हमारे जो आप कॉमन आमतौर पे आप इसको कह सकते हैं कि पेशाब की जो नली है उसमें अगर सूजन आ जाता है तो उस सूजन को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो ये थे इसके यूजेज। अब मैं बता देता हूँ इसके डोजेस के बारे में कि इसके डोजेस क्या है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो 12 साल से कम उम्र के हैं उसके लिए ये दवा नहीं है। यानी कि जो 12 साल है या फिर 12 साल से ज़्यादा है यानी कि एडल्ट है उसी के लिए है ये दवा। वैसे तो 200 mg का एक टैबलेट आता है, तो 12 साल या फिर 12 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 200 mg सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है। 200 mg का एक टैबलेट सुबह और 200 mg का एक टैबलेट शाम को इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे। बाकी अकॉर्डिंग टू फिजिशियन होता है ये, कोई फिजिशियन 3 टाइम के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिन में 4 बार भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि 24 घंटे में 4 बार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैक्सिमम डोज है। मिनिमम डोज है इसका 1 टैबलेट 200 mg का मॉर्निंग में और 1 टैबलेट 200 mg का इवनिंग में। और इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है, कभी भी इस टैबलेट को खाली पेट नहीं लिया जाता। तो ये थे इसके प्रॉपर डोजेज। अब मैं बता देता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, यानी कि इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से अगर ये टैबलेट सूट नहीं करता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं एक-एक करके। तो साइड इफ़ेक्ट में नौसिया हो सकता है यानी कि उल्टी का मन कर सकता है, वोमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी हो सकती है,
ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन आ सकता है, यानी कि जैसे आमतौर पे कहते हैं कि मेरा मुंह सूख गया, यानी कि गला, किसी का गला सूख जाता है, तो ऐसे मुंह के अंदर सूखापन आ सकता है। उसके बाद हेडेक भी हो सकता है, यानी कि सर दर्द भी हो सकता है। ड्रोसीनेस यानी कि सुस्तीपन आ सकता है। डिजीनेस यानी कि चक्कर टाइप का आ सकता है। नर्वसनेस यानी कि इंसान जो है वो थोड़ा बहुत नर्वस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद स्वेटिंग भी हो सकती है, कभी कभी किसी को, रेयरली स्वेटिंग भी होती है। और एक साइड इफेक्ट है इसका पैल्पिटेशन। हालांकि इसका ये साइड इफेक्ट जल्दी देखने को मिलता नहीं, लेकिन कभी कभी रेयर केस में होता है पैल्पिटेशन, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। अब हम जान लेते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में। किन पेशेंट्स के लिए ये टैबलेट सेफ है, किन के लिए अनसेफ है, कब लेना सेफ है, कब लेना अनसेफ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अल्कोहल के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में ये टैबलेट आप डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं ले सकते। इसी तरह से लैक्टेशन में भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं ले सकते। और ड्राइविंग करने के टाइम पे इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है साइड इफ़ेक्ट में कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो ड्रॉसीनेस है, यानी कि सुस्तीपन आता है, नींद सी आने लगती है। तो अगर ड्राइविंग करने के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके जान को खतरा हो सकता है। तो जब आप ड्राइविंग करने जाओ उससे पहले इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद अगर कोई किडनी डिजीज़ है किसी को, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं दिया जाता। उसके बाद लीवर डिजीज़ अगर किसी को है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना करें। या फिर अगर किसी को अतरियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थे इसके सेफ्टी एडवाइस। तो मैं बात कर रहा था टैबलेट यूरिस्पास के बारे में, यानी कि फ्लेवोक्सेट के बारे में। जो टैबलेट फ्लेवोक्सेट है इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें पेशाब करने के टाइम पे पेन होता है, या फिर पेशाब करने के टाइम पे जलन होती है, या फिर बार बार पेशाब आना। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी आज की जानकारी। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल डायरेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Automatic medical systems engaged.